हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक और भृत्य पदों के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल 112 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो अनुवादक के लिए जो हिंदी अंग्रेजी के लिए है वो एक पोस्ट है। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेस राइटर के लिए कुल 80 पोस्ट है। यानी वाहन चालक की बात करें तो एक पोस्ट है। भृत्य या अधिशिका वाहक के लिए 30 पोस्ट दी गई हैं। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, जो अनुवादक हैं उनमें आवेदन करने के लिए स्नातकोत्तर हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, और जो विधि स्नातक होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, और कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता भी होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 12वीं पास होने के साथ-साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति कम से कम 5000 की डिप्रेशन की गति प्रति घंटा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी या अंग्रेजी मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वाहन चालक की बात करें तो 8वीं पास माँगा गया है, साथ में एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और यदि मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई पास किए होंगे तो उनको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। इसके अलावा भारी वाहन चलाने का अनुभव भी माँगा गया है। भृत्य या आदिशिका वाहक की बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 5वीं पास होना चाहिए। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का अवलोकन ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, स्नातक या स्नातकोत्तर, कंप्यूटर या मुद्र लेखन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और यदि आपके पास अनुभव है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में माँगा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। और छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार छूट दिया गया है, जिन सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। अब आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाने के बाद इनके द्वारा जो नोटिफ़िकेशन जारी की गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में माँगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरना होगा। जैसे कि आवेदित पद का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी, पते इत्यादि आपको भरना होगा, और रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी चस्पा करना है, जिसको आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है, और भरे हुए फ़ॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज़ों को स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक बंद लिफ़ाफ़े में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है, आपको जमा करना है। इसके अलावा स्वयं का पूर्ण नाम और पता लिखा हुआ 2 लिफ़ाफ़े के ऊपर ₹5-5 का डाक टिकट चस्पा भी होना चाहिए, जिसे आपको 9 अक्टूबर 2023 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आवेदन करना है। जहाँ पर इनके कार्यालय का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495001 के पते पर आपको जमा करना होगा। कि अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का भी अवलोकन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको 1 भी रुपए पेमेंट नहीं करनी है। आवेदन संबंधी तिथि की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, 9 अक्टूबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के अंतर्गत जो गठित कमेटी होंगे, के द्वारा विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब इन पदों की सैलरी कितनी होगी? तो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार दिए गए सभी पदों के वेतनमान और पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर लागू होगा। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में नियम और शर्तें दी गई हैं। जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं का मिलान ज़रूर कर लीजिएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन के माध्यम से आवेदन करना है, जो कि अंतिम तिथि से पहले करना होगा, और अलग-अलग पदों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भी भरना है। समस्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियाँ एवं सप्रमाणित छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। लिखित परीक्षा के अलावा कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। आवेदक को भारत का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं, तो उस स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चस्पा कर स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड इनके पोर्टल से डाउनलोड करना है, यानी कि आगामी जितनी भी सूचनाएँ जारी की जाएँगी पात्र-अपात्र की या एडमिट कार्ड की, तो आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन निरंतर करते रहिएगा। और दोस्तों, जॉब से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा, सरकारी नौकरी डेली पोस्ट, तो यहाँ पर आपको हमारा ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप यहाँ से निरंतर चेकआउट करते रहिएगा। जैसे ही यहाँ पर आएँगे तो ऑफ़िशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, और यहाँ पर उस नोटिफ़िकेशन का भी लिंक दिया गया है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफ़िकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।